सोते समय सपने हम सब देखते हैं। सपने में हम वर्चुअल रियलिटी यानी काल्पनिक दुनिया को वास्तविक रूप में अनुभव करते हैं। सपने में हम अलग अलग इमोशंस को अनुभव करते हैं। कहने के लिए तो हम सोते समय अपने शरीर और दिमाग को आराम दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सोते समय भी एक्टिव रहता है। सपनों की सबसे खास बात यह है कि सपने में हम केवल उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो हमने पहले कभी देखी हों। मतलब सपने में केवल वही लोग और वही जगह दिखाई देती हैं जिनको हम पहले भी कहीं देख चुके होते हैं। अब उन जगहों और लोगों को हमने टीवी में देखा हो या रियल लाइफ में देखा हो, चाहे उन्हें बचपन में देखा हो या बड़े होकर देखा हो, उनकी तस्वीरें और आवाज़ें हमारे दिमाग की मेमोरी में सेव होती हैं जो हमें सपनों में दिखाई देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सपने में हमें कुछ ऐसी चीज़ें और आकृतियाँ दिखाई देती हैं जो हमने पहले कभी देखी ही नहीं होती। तो इसका कारण ये है कि हमारा दिमाग बहुत ही क्रिएटिव है। सपनों में हम देखते तो उन्हीं चीज़ों को हैं जिनको हम पहले देख चुके होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन इमेजेस को एडिट करके कुछ नया ही बना देता है। यही कारण है कि जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं वो अपने सपनों में केवल आवाज़ों को ही सुनते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई भी विजुअल मेमोरी सेव नहीं होती जिनको उनका दिमाग एडिट करके सपने में दिखा पाए। आइए दोस्तों, सपनों के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्यों को जानते हैं। स्लीप पैरालिसिस। हमारी नींद के 4 चरण होते हैं, जिनमें से एक है रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस अवस्था के दौरान हमारी आंखों की पुतलियां तेजी से हिलती हैं। रैम अवस्था में ही हम सपने देख रहे होते हैं। इस अवस्था के दौरान हम स्लीप पैरालाइज का अनुभव करते हैं। इस दौरान हमारा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है। कई लोग इस अवस्था के दौरान अचानक जाग जाते हैं, लेकिन वो हिलडुल नहीं सकते। यह अवस्था लगभग जागने के 5 मिनट तक चल सकती है, जब तक कि दिमाग के वे हिस्से फिर से सक्रिय ना हो जाएं, जो शरीर के हलन चलन के लिए आवश्यक होते हैं। प्रीमोनिशन। कभी कभी हम सपनों के दौरान भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं को पहले ही देख लेते हैं। उन घटनाओं के घटित होने से पहले हमारे जहन में यही सब चल रहा होता है कि कुछ तो होने वाला है। कई बार नेचुरल डिजास्टर जैसी घटनाओं को हम अपने सपनों में पहले ही देख चुके होते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रख पाते, क्योंकि जगने के 5 मिनट तक ही हम 90% से ज़्यादा सपनों को भूल जाते हैं। ड्रीम से इंस्पायर्ड आइडियाज। कभी कभी हमारे सपनों का कोई भी सेंस नहीं होता, तो कभी कभी सपनों से हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। हमारी रियल लाइफ में कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो सपनों से ही प्रेरित हैं, जैसे कि इलियास हॉवे ने सिलाई मशीन की खोज सपने में ही की थी। जेम्स वॉटसन ने अपने सपने में ढेर सारी स्पायर सीढ़ियाँ देखी, और रियल लाइफ में उन्होंने अपने मित्र फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर DNA की खोज कर दी। मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरन जब बीमार थे, तब उन्होंने सपने में एक रोबोट को विस्फोट से बाहर निकलते देखा, तो उन्होंने रियल लाइफ में टर्मिनेटर मूवी बना दी। ऐसे ही बहुत से इन्वेंशन हैं जो सपनों से ही इंस्पायर्ड हैं। लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग के दौरान आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। लूसिड ड्रीमिंग के दौरान आप अपने सपनों में सुपर पावर वाले इंसान होते हो, क्योंकि इन सपनों को आप कंट्रोल करके अपने अनुसार चला सकते हो, और आप लूसिड ड्रीमिंग में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लूसिड ड्रीम्स को कंट्रोल करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी लूसिड ड्रीमिंग के दौरान हमें 2 तरफा एहसास होता है, जैसे कि हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा भी लगता है कि यह सब सपना नहीं, रियल है। और कभी कभी रियल लाइफ में भी ऐसा ही एहसास होता है। उस समय लगता है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, क्योंकि रियल लाइफ में अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं
जिन पर हमें विश्वास नहीं होता, तब हमें रियल लाइफ भी सपने जैसी लगती है। अगर देखा जाए तो यह बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप जो भी फैसला लेते हो वो आपकी रियल लाइफ को भी प्रभावित कर सकता है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, या तो हम कोई किताब पढ़ें या फिर घड़ी में समय देखें, क्योंकि लूसिड ड्रीमिंग के दौरान हम समय और चीज़ों को परखने की क्षमता खो देते हैं। इस दौरान अगर हम घड़ी में समय और पुस्तक में लिखे शब्दों को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हर बार अलग अलग समय और शब्द पाएंगे। मतलब पहले आपने जो समय और शब्द देखे थे, थोड़ी देर बाद दूसरी बार देखने पर उनमें बहुत ही अंतर होगा। वैसे लूसिड ड्रीमिंग के बहुत से फायदे भी हैं, जैसे कि ऐसे सपने किसी भी समस्या को सुलझाने के कौशल में सुधार कर सकते हैं, याददाश्त में सुधार और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। लूसिड ड्रीम्स को कंट्रोल कर हम अपने हिसाब से सपने देख सकते हैं, जिससे नींद भी अच्छी आती है। दोस्तों, सपनों के बारे में आपका कैसा अनुभव है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।